नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार उज्जवल न्यूज। मैं चेतन थिरानी। आइए देखते हैं आज की ताजा पार्टी के राष्ट्रीय सचिव माननीय राजीव रंजन प्रसाद जी, हम लोग के बड़े भाई और पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता प्रोफेसर निहोरा प्रसाद यादव जी सब उपस्थित हैं। आप तमाम इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट एवं छायाकार मित्रों को बधाई। आज का ये संवाददाता सम्मेलन लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम घोषित होने के बाद आयोजित किया गया है। हम इस बात की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी पर ही विश्वास है, यह जनता के जनादेश से बिल्कुल स्पष्ट हुआ है। जब नीतीश कुमार जी बिहार के समृद्धि के लिए, बिहार के विकास के लिए, सुशासन पर लगने वाले दाग के खिलाफ जब गठबंधन बदलते हैं तो भाषाई लंपट लोग भाषाई अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं। और आज नीतीश कुमार जी जब जरूरत पड़ी तो न्योता दे रहे हैं। ये कैसे लोग हैं जो माननीय नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व पर परोक्ष रूप से हमला करते हैं और जब जरूरत पड़ी तो प्रेम दर्शाते हैं। निर्लज्जता की पराकाष्ठा जिसको कहते हैं, भाषाई अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं। और जब हम भाजपा के साथ रहते हैं तो उसकी आलोचना करते हैं, और जब इनके साथ होते हैं हम लोकतंत्र के रक्षक हो जाते हैं। अद्भुत कुतर्क दिया जाता है। तो जब सत्ता परिवर्तन हम करते हैं तो नीतीश कुमार मीठा मीठा, अगर आपके खिलाफ किए तो तीता तीता, ऐसा थोड़ी चलता है। अरे हमने अपना निश्चय नहीं बदला है, हमारा जो साथ निश्चय है वो बिल्कुल कायम है। और हर एक बिहारवासी को कहा तो यह जा रहा था कि जनता दल युग खत्म हो गया, नीतीश कुमार जी की भूमिका खत्म हो गई। तो 4 सीट जीते आई, और 4 की जरूरत कब पड़ती है सबको पता है, तो बताने की जरूरत है नहीं। तो एक बार मौका मिलता है ना 4 का, तो 4 सीट ही जीते हैं। अब नीतीश कुमार जी पर एकाएक इनको गर्व होने लगा है। अरे नीतीश कुमार जी पर पहले भी बिहार को गर्व था, आज भी गर्व है बिहार वासियों को, भविष्य में भी बिहार वासियों को माननीय नीतीश कुमार जी पर गर्व रहेगा। सोशल मीडिया से नहीं काम चलता है, जमीनी काम से होता है। जमीन पर हमने काम किया है तो लोगों का जनादेश हमको मिला है। और इस चुनाव परिणाम में हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय मंत्री विजय चौधरी जी ने भी संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया था। उसमें विस्तार से आपको इस बात की जानकारी भी दिया था कि इस जीत में महिलाओं का क्या योगदान है, समाज के कमजोर तबके के लोगों की क्या भूमिका है। इन तमाम बातों की चर्चा, और चुनाव आयोग के आंकड़े भी इस बात के गवाह है कि माननीय नीतीश कुमार जी के पक्ष में गोलबंदी हुई है। अब मेढक के सुना ना, मेढक तुरंत यहाँ उछलता है, वहां उछलता है कि राष्ट्रीय जनता दल मेढक के रूप में राजनीति में हो गया है। हालात ये है कि तो आप सीट जब देखिएगा इनका, तो 2009 में ही भोजपुर के इलाके में जीत रहे थे। सारण, वैशाली, महाराजगंज, बक्सर 2014 में तो बोहनीय नहीं हुआ था। अब 2019 में बोहनी नहीं हुआ, और 2014 में ही सीमांचल जीते, इस बार शाहाबाद जीते। और हमारा देख लीजिए, राजीव भी आपको पूरा दिखाएंगे ग्राफिक्स के साथ कि हमारा प्रभाव पूरे बिहार के अंदर में कायम है। और इनका क्या है, कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां, क्योंकि इनको जान जाता है लोग। जैसे ही एक बार मौका देती है जनता, जान जाता है जो राजनीति का मेढक है सब, इसे भाग जाएगा, फिर जनता फिर रिजेक्ट कर देती है।
तो ये सवाल इसलिए हम कह रहे हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी के काम पर लोगों को भरोसा है, और यही कारण है कि आज माननीय नीतीश कुमार जी को बिहार के हर कोने से समर्थन मिलता है। और अब लाज लग रहा है कि नहीं, हम नहीं जानते भाई, हम लोगों को तो लाज लगता है। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी मधेपुरा प्रवास किए, और ऊपर चढ़ा दो ना, लेकिन माननीय तेजस्वी यादव जी 3 दिन बेचारे पूर्णिया में रहे थे। इनके उम्मीदवार को वोट आया है, बोलने में भी बहुत खराब लगता है, एकदम लगता है लगा जाते हैं। 27,120 अति पिछड़ा समुदाय की महिला, उनको ब्रह्मजाल दिया गया, विधायकी चली गई, और दूसरी तरफ टिकट दिया तो 27,120 को वोट आता है। यही आपका प्रभाव है। और नौकरी रोजगार सबका बड़ा बड़ा दावा कर रहे थे। नीरज कुमार जी ने काफी विस्तार के साथ ये बताया कि पूरे बिहार में नीतीश कुमार जी की करिश्माई छवि, जो विकास की योजनाएं, बिहार की अस्मिता, बिहार का स्वाभिमान नीतीश कुमार जी के रूप में बिहार की जनता देखती आई है। और शायद इसीलिए 2009 में आप इस ग्राफिक्स के जरिए देखेंगे, और हम लोग कोशिश करेंगे इसकी कॉपी आपको दिखा दी जाए, भेजने की भी कोशिश करते हैं हम लोग। इस ग्राफिक्स में देखेंगे कि जनता दल यूनाइटेड का व्यापक प्रतिनिधित्व बिहार के सभी संसदीय क्षेत्रों में 2009 में आपको दिखेगा। दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल कुछ क्षेत्रों में, आप अगर जो गहरे ग्रीन का जो ये आप देखें अगर, तो पता चल जाएगा कि इनका जो प्रभाव का जो दायरा है कुछ सीटों पर वहां था, और उसे भी 2014 में वो कायम नहीं रख पाए। 2014 में इनके प्रभाव का स्वरूप ये बनता चला, और 2019 में ये पूरी तरह से इनका सफाया हो। 2019 में लोकसभा चुनाव में इनका कोई उम्मीदवार चुनाव नहीं जीता। अब देखिए इस ग्राफिक्स का जो 2024, इसे आप देखिए, जनता दल यूनाइटेड, आप बिहार के हर कोने में हमारी उपस्थिति आप देख सकते हैं, हमारे जीतने वाले उम्मीदवारों को आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ जिस जीत को लेकर इतने भुलाने की कोशिश हो रही है, उनके 4 उम्मीदवार और एक खास इलाके में वो आपको दिखेंगे, अगली बार वहां भी नहीं दिखे। वोटों के प्रतिशत को लेकर के उन्होंने दावा किया, और संख्या को लेकर के उन्होंने 1 लाख वोट से ज्यादा हासिल, 1 करोड़ से ज्यादा वोट हासिल करने का दावा किया, जबकि 23 उम्मीदवार उनके लड़े और उन्हें 81 लाख वोट मिले। जनता दल यूनाइटेड केवल 16 सीटों पर लड़ रहा था, और हमें 80 लाख से ज्यादा वोट मिले। तो आप समझ सकते हैं कि उनके वोट प्रतिशत का सवाल हो, उम्मीदवारों को जो अलग अलग क्षेत्रों में मिले जो वोट हैं, और उसके बाद एक भ्रामक बात उन्होंने कही कि हम कुछ मतों के अंतर से चुनाव हारे। ज्यादातर सीटों पर उनके उम्मीदवारों की हार का जो फासला है वो 1 लाख वोट से ज्यादा का है, और बिहार में सबसे कम वोट लाने वाला अगर किसी भी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।